Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। खलीलुर्रहमान ज़ियाई कराची से ये भाई सवाल करते हैं कि सलातुल हाजत यानी कि हाजत की नमाज़ के पढ़ने का क्या तरीका है, उसकी नीयत कैसे करते हैं और कितनी रकातें पढ़ें और फिर ये नमाज़ किस वक़्त पढ़ सकते हैं। प्लीज़ मेरे इन सवालों के जवाब ज़रूर दे दें। भाई ने बहुत अच्छे सवालात किए हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये जानिए कि नमाज हाजत के पढ़ने की बेपनाह बरकतें और सआदतें हैं, इसलिए कि हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम को इस नमाज के पढ़ने की तरगीब इरशाद फरमाया करते। लिहाजा अगर आपका भी कोई मसला है, किसी परेशानी में मुब्तला हैं, दुख और तकलीफ़ ने घेर रखा है, मिसाल के तौर पर रिश्ता नहीं हो पा रहा, जॉब नहीं मिल रही या कोई बीमार है, तो आप सलातुल हाजत पढ़िए। अल्लाह की बारगाह में अपनी उस परेशानी के लिए दुआ कीजिए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह करीम आपकी उस परेशानी को ज़रूर दूर कर देगा। अब ये समझिए कि इस नमाज को पढ़ना किस वक़्त है, तो याद रखिए आप ये नमाज किसी भी वक़्त में पढ़ सकते हैं सिवाय मकरूह औक़ात के। मकरूह औक़ात कौन कौन से होते हैं? पहले नंबर पर है सुबह सादिक से लेकर तुलुए आफ्ताब, और फिर तुलुए आफ्ताब के बाद 20 मिनट तक ये मकरूह वक़्त है, इसमें कोई भी नफिल नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है। इसलिए सलातुल हाजत भी एक नफिल नमाज है, इसको भी नहीं पढ़ सकेंगे। दूसरे नंबर पर है ज़वाल का वक़्त, जब सूरज बिल्कुल सर के ऊपर हो उस वक़्त भी ये नमाज नहीं पढ़ सकते। तीसरे नंबर पर मकरूह वक़्त है असर के फ़र्ज़ अदा कर लेने से लेकर गुरूब आफ्ताब तक, इस वक़्त में भी नफिल नमाज नहीं पढ़ सकते। तो ये 3 मकरूह औक़ात हैं। इनके अलावा जब चाहें आप हाजत की नमाज अदा कर सकते हैं। अब ये समझिए कि इसके पढ़ने का तरीका क्या होता है और कितनी रकातें पढ़नी होंगी। तो सलातुल हाजत की 2 रकातें पढ़नी हैं। इसके पढ़ने का तरीका बिल्कुल ही आसान सा है। सबसे पहले तो नीयत करनी होती है, और नीयत जो है वो हमारे दिल का पुख्ता इरादा होता है। ज़ुबान से नीयत के अल्फाज अदा करना ये मुस्तहब है। अगर ज़ुबान से नीयत के अल्फाज अदा नहीं करते, हमारे दिल के अंदर इरादा है हमारी नमाज़ पढ़ने का, तो यही नीयत हमारे लिए काफ़ी है। अब अगर आप ज़ुबान से नीयत अदा करना चाहते हैं तो उसके ये अल्फाज हैं: मैं नीयत करता हूँ 2 रकात नमाज नफिल सलातुल हाजत की, वास्ते अल्लाह तबारक व तआला के, मुँह में रखा न काबा की तरफ, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांधने के बाद सबसे पहले सना पढ़नी है, फिर आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़कर सूरत फातिहा की तिलावत करें, साथ में कोई दूसरी सूरत मिलाएं। अब ये बात भी याद रखने के काबिल है कि इसमें कोई ख़ास सूरतें पढ़ने की कोई शर्त नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि आप पहली रकात में फ़लाँ सूरत पढ़ें, दूसरी में फ़लाँ, ऐसी कोई बात नहीं है। बल्कि जिस तरह बाकी 2 रकात नफिल पढ़े जाते हैं, नवाफिल पढ़े जाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से ही इन नवाफिल को अदा करना होता है। बस इनमें नीयत जो है वो सिर्फ सलातुल हाजत की करनी है। अब जब हमने तकबीर तहरीमा कहकर सना पढ़ने के बाद आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़कर सूरत फातिहा की तिलावत कर ली, फिर साथ में कोई दूसरी सूरत भी मिला ली, तो उसके बाद रुकू करना है। रुकू कर लेने के बाद सजदे कीजिए 2। इस तरह से आपकी 1 रकात मुकम्मल हो जाएगी। जब दूसरी रकात के लिए खड़ा होना है तो उसको बिस्मिल्लाह से शुरू करना है। बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, सूरत फातिहा की तिलावत करें, साथ में फिर कोई दूसरी सूरत मिलाएं। उसके बाद रुकू सुजूद करके अत्तहियात के लिए बैठ जाना है। अत्तहियात, दरूद और दुआ पढ़कर दाएं बाएं सलाम फेर लेना है। अब जब नमाज अदा कर चुके हैं तो फिर दुआ करनी है, और दुआ भी आदाब दुआ के साथ करनी है, क्योंकि बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं जो गफलत में दुआ करते हैं। क्या मतलब है कि ज़ुबान से अल्फाज तो अदा कर रहे होते हैं, लेकिन एक तो उनके दिल में यकीन नहीं होता और साथ में ध्यान भी कहीं और पर होता है। याद रखिए, दुआ के कबूल होने के लिए ज़रूरी है कि आपका ये यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ही है जो मेरी हाजतों को पूरा फरमाने वाला है। अल्लाह ही है जहाँ से मेरी मुश्किलें हल होंगी। अल्लाह ही है जो मुझसे आसानियाँ और खुशहालियाँ अता फरमाएगा। इसलिए दुआ का अदब ये है कि पहले दुरूद पाक पढ़ें, उसके बाद अल्लाह की सना करें, यानी कि सूरत फातिहा पढ़ लें। फिर जो भी मसला है वो अल्लाह की बारगाह में पेश करें कि या अल्लाह मेरी जॉब का मसला है, या अल्लाह मुझे बीमारी ने जकड़ा हुआ है, या अल्लाह मैं परेशानी में मुब्तला हूँ, या अल्लाह मेरी शादी नहीं हो रही, कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा,
تو جو بھی دعا کریں گے اللہ کریم آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ تو سامعین مکرم، اس طریقہ سے جب آپ نماز ادا کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کریم آپ کو منہ مانگی مراد عطا فرمائے گا۔ امید ہے نماز حاجت کے پڑھنے کا طریقہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔